going to discuss about India's most awaited project, that is Mumbai Trans-Harbour Link, जिसे सेवरी नावा सेवा लिंक के नाम से भी जाना जाता है. Officially, it is also known as Atal Bihari Vajpayee Trans-Harbour Link, which is an under construction 21.8 किलोमीटर 6-lane bridge, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, which is its satellite city. Once completed, it will be longest sea bridge in India, also 12th longest sea bridge in the world. यह ब्रिज दक्षिण मुंबई से सेवरी से शुरू होकर एलिफेंटा द्वीप के उत्तर से जाके थाना क्रिक को पार करेगा और नावा सेवा के चिरले में समाप्त होगा. ये ब्रिज पूर्व में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पश्चिम में अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड को जोड़ा जाएगा. द 6-lane हाईवे इज़ 27 मीटर इन विड्थ. इसके अलावा 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन, किनारों की पट्टी और क्रैश बैरियर भी मौजूद है. नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ आरती रोडपालकर. अभी हम ट्रांस हार्बर लिंक की पूरी जानकारी लेंगे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ MMRDA, अवॉर्डेड दिस प्रोजेक्ट इन नवंबर 2017. इसका निर्माण अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था. लगभग 4.5 साल तक ये पूरा होने वाला था, बट कंस्ट्रक्शन वॉज डिलेड अराउंड 8 months ड्यू टू COVID-19 pandemic. Now it is estimated that it will be completed in December 2023. The estimated cost of this project is around 17,843 crore rupees. MMRDA estimates that daily 70,000 vehicles will use this bridge. Now we will go through history of Trans-Harbour Link. 1962 में विल्बर स्मिथ एंड इट्स एसोसिएट के लिए ग्रेटर बॉम्बे के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट की योजना की गई थी. 18 महीनों के अध्ययन से एक फर्म की रिपोर्ट जारी की गई. 19 दिसंबर 1963 को वो रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्रालय में सबमिट की गई. अमंग ऑल द प्रोजेक्ट्स, उरण को मुंबई से जोड़ने का पुल बनाने की योजना भी उसमें शामिल थी. विल्बर स्मिथ ने यह कह के वो जो प्लानिंग थी, योजना थी, वो खारिज कर दी कि उरण में 1981 में भी बहुत ट्रैफिक कंजेक्शन है. इसके चलते योजना को उन्होंने नकार दिया. ट्रांस हार्बर लिंक बनाने के लगभग 4 अटेम्प्ट हो गए थे. उनमें से फर्स्ट ठोस प्रयास किया था 2004 में. इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना प्रपोजल सबमिट किया था ऑन द बेसिस ऑफ बूट यानी कि बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बेसिस. सिमिलरली MSRDC ने अपना काउंटर प्रस्ताव भी सबमिट किया था, बट गवर्नमेंट ने IL&FC का जो प्रस्ताव था वो बिना किसी रीज़न के साइडलाइन कर दिया. दूसरा प्रयास हुआ था 2005 में, जब MSRDC ने बिड इनवाइट किया था. आउट ऑफ मेनी बिड्स, अंबानी ब्रदर्स ने अपना प्रपोजल सबमिट किया था. वो MSRDC को अनरियलिस्टिक लगा और इसी के चलते सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ. इन 2008 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉल फॉर अ फ्रेश बिड. थर्ड बिड अनाउंस करने के बाद जो 13 कंपनियां इसमें शामिल थी, उनमें से किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया. इसी दौरान मीडिया ने मुंबई का विकास ना होने के लिए NCP और राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया. बिकॉज ऑफ दिस राज्य सरकार ने MSRDC से प्रोजेक्ट वापस लेकर MMRDA को सौंप दिया. प्लस MSRDC को 25 करोड़ का भुगतान करने की सूचना दी इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन फर्दर स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट. MMRDA को पूरा प्रोजेक्ट सौंप देने के बाद MSRDC ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कि वाशी के ब्रिज के यहाँ पे जो भीड़ थी उसकी वजह से ब्रिज में एक्स्ट्रा 6 लेन बढ़ाने का प्रस्ताव था. MMRDA ने ये कह के नकार दिया कि ब्रिज का जो खर्चा है वो MMRDA नहीं उठा सकता, क्योंकि इट विल डाइवर्ट राइडरशिप ऑफ द MSTL. MMRDA ने अगस्त 2011 को टेक्नो इकोनॉमिक अध्ययन के लिए अरूप कंसल्टेंसी इंजीनियर्स एंड KPMG को नियुक्त किया. दिस प्रपोजल वॉज बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. 22 अक्टूबर 2012 को माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी से इस प्रोजेक्ट को मान्यता मिली. इसी के चलते बाकी केंद्रीय मंत्रालयों से लाइक पर्यावरण मंत्रालय और बाकी विभागों से इस प्रोजेक्ट को मान्यता मिली. प्रोजेक्ट को मान्यता देते समय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ऐसी शर्तें रखी जिनका पालन MMRDA को करना था. सम कंडीशंस आर एज फॉलोज. MMRDA पुट अप नॉइज बैरियर, replant 5 times of number of mangroves destroyed,
not carry out dredging or reclamation, use construction equipment with exhaust silencer, work in consultation with Bombay Natural History Society to minimize the impact on migratory birds. MMRDA पुल पर साउंड बैरियर्स बनाने की योजना बना रहा है ताकि सेवरी में फ्लेमिंगो हैबिटेट प्रभावित ना करे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने MMRDA को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दृश्य को काटने के लिए 6 किलोमीटर लंबे व्यू बैरियर के निर्माण का निर्देशन दिया। JNPT ने MMRDA को अपने 5वें कंटेनर टर्मिनल को एक्सपांशन प्लान के लिए 25 मीटर के बजाय 51 मीटर की ऊंचाई पर MSTL का निर्माण करने के लिए कहा, टू अलाउ सेफ पैसेज ऑफ बिगर वेसल्स। JNPT की शर्त पर रिप्लाई देते हुए MMRDA ने कहा 51 मीटर की ऊंचाई फिजिबल नहीं होगी, इसका सीधा इम्पैक्ट कॉस्ट पर होगा। हावेवर MMRDA ने ब्रिज की हाइट 31 to 35 मीटर बढ़ाने की सोची। जनवरी 2013 में केंद्र सरकार ने MTHL को 1920 करोड़ रुपीस का भुगतान किया, विच इज़ 20% ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट। एज प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन PPP मॉडल, हेंस राज्य सरकार ने भी उतना ही योगदान दिया। रिमेनिंग 60% वर बॉर्न फ्रॉम द बिल्डर हु विन द बिड। अप्रैल 2015 में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने सी लिंक के बजाय सबमरीन टनल बनाने की इच्छा जताई। उनके हिसाब से टनल का खर्चा सी लिंक से कम हो सकता है। चाइना दौरे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया कि चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी MTHL में इंटरेस्टेड है। जनवरी 2016 में MTHL को सभी अथॉरिटीज से मंजूरी मिली। फरवरी 2016 में जीका ने प्रोजेक्ट को टोटल कॉस्ट का 80% लोन राज्य सरकार को 1.5% के इंटरेस्ट से देने पर सहमति दी। प्रोजेक्ट के लिए 130 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता थी, उसमें सिडको ने 88 हेक्टेयर ज़मीन का योगदान दिया। रिमेनिंग जो था प्राइवेटली लैंड ओनर का योगदान था। प्राइवेटली लैंड ओनर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से कंपनसेशन दिया गया। 1500 मछुआरों को 6 लाख पर पर्सन का कंपनसेशन दिया गया। और इस प्रोजेक्ट के चलते सेवरी में 250 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे बड़ा असर पड़ा। MMRDA ने 19 जुलाई 2017 तक कुल मिलाकर 17 बोलियां जमा की। MMRDA ने L&T एंड IHI कॉरपोरेशन को शिवडी साइड सी ब्रिज 10.38 किलोमीटर के लिए 7,637.3 करोड़, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड देवू E&C को नवी मुंबई साइड 7.807 किलोमीटर के लिए 5,612.61 करोड़ और L&T को ज़मीन पर चिरले तक बनाने जाने वाले 3,613 किलोमीटर पुल के लिए रुपीज़ 1,013.79 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिनमें से समुद्र पर 16.5 किलोमीटर और भूमि पर दोनों छोरों पर 5.5 किलोमीटर ब्रिज है। ब्रिज बनाने के लिए भारत में पहली बार ऑर्थोट्रॉपिक डेक का इस्तेमाल किया। रेगुलर ग्रिडर्स के बजाय स्पेशल स्टील डेक का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिज के पिलर को कम करने के लिए स्टील स्पैन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बीच से शिप की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। 4 किलोमीटर सेक्शन में 180 मीटर लंबे स्टील स्पैन का इस्तेमाल किया गया, जो भारत का सबसे लंबा स्टील स्पैन है। समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट में फाउंडेशन की डेप्थ 47 मीटर है। फाउंडेशन बनाने के लिए ऑटोमेटेड गर्डर लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। 6 किलोमीटर सेक्शन में MMRDA ने नॉइज़ एंड विजन बैरियर लगाए हैं, जिसका हेतु माइग्रेटरी बर्ड्स और फ्लेमिंगोज को प्रोटेक्ट करने का है। 5.6 किलोमीटर का टेम्पररी ब्रिज बनाया गया था, जिसका हेतु इक्विपमेंट्स और वर्कर को ट्रांसफ़र करने का था। उसी ब्रिज को अभी बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ब्रिज के साथ मेट्रो लाइन ऐड करने का प्लान था, कॉस्ट की वजह से उसको रद्द कर दिया। MMRDA ने बताया भविष्य में मेट्रो लाइन डाली जा सकती है, ट्रैक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रैक मुंबई मेट्रो और वर्ली शिवडी को जोड़ा जाएगा। नाउ वी विल गो थ्रू कॉस्टिंग ऑफ द ब्रिज। MTHL की टोटल कॉस्ट 2005 में 4,000 करोड़ से नवंबर 2011 में
8,800 करोड़ तक बढ़ गई। सितंबर 2021 तक प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 17,843 करोड़ हो गई। 2012 में प्रपोज टोल रेट्स कार के लिए 175, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 265, ट्रक बसेस के लिए 525 और मल्टी एक्सल व्हीकल्स के लिए 790 तक किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट होने तक टोल रेट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। द टोल कलेक्शन विल बी डन यूजिंग ओपन रोड टोलिंग सिस्टम। MMRDA ने कहा 2045 तक टोल कलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की अब तक की इन्फॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन Mumbai Trans Harbour Link and investment opportunities. If you find this information helpful, hit like, share this video with your friends and don't forget to subscribe. Thank you.